हर हर महादेव दोस्तों। आज है महाशिवरात्रि और आज हम एक बहुत ही स्पेशल जगह पे जाने वाले हैं, लॉर्ड शिवा का मतलब भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए। और उसी के साथ ही हम जानने वाले हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनानी चाहिए और उसका सिग्निफिकेंस। तो आज हम जाने वाले हैं खिद्रापुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर में आता है। और वो भगवान शिव जी की एक केव है जो कि एक्सट्रीमली एंशियंट मानी जाती है। बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी वो एक गुफा है जहाँ पर शिव जी का शिवलिंग है और उसके दर्शन के लिए हजारों लोग आते हैं दिन भर में। और खिद्रापुर की जो मेन केव है वो भी बहुत अच्छी तरीके से सजाई जाती है। वहाँ पर प्रसाद होता है और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं जो कि हम आगे ब्लॉग में देख ही लेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि का सिग्निफिकेंस क्या है। तो महाशिवरात्रि जैसे कि नाम में लिखा है कि महाशिवरात्रि, तो मेनली महाशिवरात्रि के दिन रात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है एज कम्पेयर टू दिन को, क्योंकि रात में शिव जी का तांडव होता है जो कि एक डिवाइन डांस है शिव जी का। ये डांस ऐसा है कि जो क्रिएशन भी कर सकता है, प्रिजर्वेंस भी कर सकता है और डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। मतलब सृष्टि को तैयार भी कर सकता है, प्रिजर्व भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ये जो डांस है, ये जो तांडव नृत्य है शिव जी का, वो रात में होता है। मतलब शिव जी रात में ये करते हैं, तो उसकी वजह से रात में जागने की महाशिवरात्रि में प्रथा हमारे यहाँ शुरू हुई। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो पृथ्वी का जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो कुछ इस तरह से अलाइन हो जाता है कि जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं हमारे गैलेक्सी में या फिर हमारे बाकी यूनिवर्स में, वो कुछ इस तरह से पृथ्वी से भाव करती है कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स में उसका एक अच्छा और पॉजिटिव असर दिखने लगता है। हमारी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल होता है। तो उसी की वजह से इस वक्त में हमको हमारी स्पाइन है उसको पोस्चर इरेक्ट रख के बैठना या फिर खड़े रहना है। मतलब इन शॉर्ट चैंटिंग वगैरह करते हुए आप जैसा बैठते हो मेडिटेशन के लिए वगैरह, वैसा बैठना है ताकि हमको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इसको अगर हम फिर से हमारे ट्रेडिशन से लिंक करें तो ऐसा कहा जाता है कि इस रात में हमको शिव जी का चैंटिंग करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। और उसके लिए हम पोस्चर कैसा रखते हैं कि हम एकदम सीधा बैठते हैं, हमारा स्पाइन एकदम स्ट्रेट होता है और जिसकी वजह से हमको इनडायरेक्टली ये साइंटिफिक बेनिफिट भी मिल जाते हैं। महाशिवरात्रि मनाने के लिए कई सारे कारण हैं, अलग अलग पुराणों में अलग अलग कारण दिए हुए हैं, लेकिन दो मेन कारण इसके बताए जाते हैं। एक तो मैंने अभी बताया कि शिवजी तांडव नृत्य करते हैं इस दिन। दूसरा कि शिवजी और पार्वती जी मतलब पार्वती देवी और शिवजी का विवाह इस दिन हुआ और पार्वती देवी को 108 जन्म लेने पड़े थे इस अवसर को पाने के लिए। मतलब शिवजी से विवाह होने के लिए उनको 108 जन्म लेने पड़े थे और 108वें जन्म पर उनका विवाह हुआ। तो मतलब इतनी बड़ी तपस्या और इतना बड़ा डेडिकेशन, ये सेलिब्रेट करने के लिए हम महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। एक और स्टोरी इससे रिलेटेड ये भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से जो विष निकला था उसको शिवजी ने अपने गले में, कंठ में धारण किया था। उसी की वजह से उनका नाम नीलकंठेश्वर ऐसा पड़ा। मतलब नीलकंठ, नीला कंठ वाले देव। इसी का मतलब कि हमारे जीवन से जो कुछ भी पॉइजन था, जो कुछ भी विष था, अंधकार था, वो शिवजी ने अपने अंदर समा लिया। तो इसकी वजह से भी महाशिवरात्रि हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ कहानियाँ और इन्फॉर्मेशन थी महाशिवरात्रि के बारे में। अब हम चलते हैं खिद्रापुर का दर्शन लेते हैं, वहाँ पर क्या माहौल है वो देखते हैं और फिर हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट कैसे करना है और इसके नियम क्या है। देखो राइट में खेत, सामने ये बढ़िया फॉगी रोड, लेफ्ट में सनराइज, और क्या चाहिए। इससे बढ़िया रोड, इससे बढ़िया माहौल कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि गांव के लोगों को सिटी का इतना अट्रैक्शन होगा, मतलब सिटी के मॉर्निंग्स का वगैरह। हमको कैसा होता है, देखो अभी गांव का अट्रैक्शन है, अभी ये मॉर्निंग्स, ये सनसेट से हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद से उनको उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। सिटी में वो धुआं वगैरह उतना अट्रैक्शन नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये फाइनली यहाँ पे बोर्ड दिख चुका है कोपेश्वर मंदिर का। तो ये यहाँ से ये जो आगे रास्ता जा रहा है, यहाँ से रोड है। मतलब वो वाइट ऐसा विभूति लगा के, हाँ वो हम लगा के ले गया था। हाँ।
और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कितनी भीड़ है देखिए। चलो तो दर्शन हो चुका है और जितना एक्सपेक्टेड था उससे तो कम ही भीड़ थी यहाँ पे। इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हम खोजापुर में रह रहे हैं, लेकिन देखिए कभी आए ही नहीं। कितनी बार सोचा कि मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए, लेकिन हुआ ही नहीं। सिर्फ ऐसा बोल रहे थे। और महाशिवरात्रि के दिन ये भी महाशिवरात्रि के दिन तो आपने अंदर देख ही लिया, बाकी वक्त यहाँ पे कितना शांत रहता होगा। और अभी देखिए मतलब यहाँ पे प्रसाद वगैरह बांटना चल रहा है, सभी मतलब गाने वगैरह लगाए हुए हैं, है ना। चलिए तो अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि को हमको किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। पहली चीज तो हमको करनी है फास्टिंग, मतलब इस दौरान हमको कुछ नहीं खाना है, क्योंकि जो माँ पार्वती ने डेडिकेशन दिखाया था शिव जी के लिए वो थोड़ा सा हमको भी दिखाना है। दूसरा कारण, शिव जी ने इस दिन विष प्राशन किया था, तो अगर शिव जी विष प्राशन कर रहे हैं और हम मज़े से खा रहे हैं तो वो तो हमको शोभा नहीं देता। तो उसकी वजह से हम फास्टिंग करेंगे, हम भी कुछ नहीं खाएंगे ताकि शिव जी को एक समर्पण हो सके हमारी तरफ से। दूसरी चीज़ कि हम इस दिन शिव जी को प्योर गंगा जल, दूध, दही या फिर धतूरा ऐसी चीज़ों का अर्पण करेंगे, बेल का पत्ता ऐसी चीज़ों को हम शिव जी को अर्पण करेंगे, ताकि उन्होंने जो विष प्राशन किया है, जो विष यहाँ पर धारण किया है अपने कंठ में, उस विष से शिव जी को थोड़ा सा आराम मिले, इसके लिए हम उनको ये सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। तीसरी चीज़, रात को जागना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया कि शिव जी रात में तांडव करेंगे। तो ये जब तांडव शुरू होता है तो हमारी बॉडी में एक एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी तैयार हो जाती है अगर हम इस वक्त जग रहे हो तो। जगना मतलब स्क्रॉल नहीं करना है सोशल मीडिया पे, जगना है मतलब हमको शिव जी के नाम का ओम नमः शिवाय या फिर जो कुछ भी शिव जी का आपको मंत्र अच्छा लगे उसका हमको चैंटिंग करना है, ताकि हमको वो एनर्जी से हम कनेक्ट हो पाए और हमारे बॉडी में एक पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी की पीक आ सके। तो ये कुछ स्टोरीज खिद्रापुर का दर्शन और महाशिवरात्रि का सिग्निफिकेंस था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय या फिर शिव जी का नाम लिखिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।